राजस्थान में बीजेपी ने 9 अक्टूबर को पहली सूची जारी की, जिसमें उन्होंने 41 उम्मीदवारों को जगह दी है। बीजेपी ने यहां पर करीब मध्य प्रदेश के जैसा ही एक्सपेरिमेंट किया है, प्रयोग किया है। बीजेपी ने राजस्थान में 7 सांसदों को विधानसभा का टिकट दिया है, जैसे कि मध्य प्रदेश में हुआ था, लेकिन पहली सूची में किसी केंद्रीय मंत्री का नाम फिलहाल शामिल नहीं है। बीजेपी ने पहली सूची जारी की है और पहली ही सूची में पूर्व सीएम वसुंधरा राजे को ना तो टिकट दिया गया है और ना ही उनके समर्थकों को कोई जगह मिली है। जयपुर के विद्यानगर विधानसभा सीट से सांसद दिया कुमारी को टिकट दे दिया गया है, जबकि यहां पर यह माना जा रहा था कि वसुंधरा राजे के समर्थक जो हमेशा से यहां पर विधायकी लड़ते आए हैं, उन्हें ही टिकट मिलेगा। अब सवाल यह उठना शुरू हो गया है कि प्रदेश में क्या बीजेपी वसुंधरा राजे को नजरअंदाज कर रही है? सांसद दिया कुमारी को विधानसभा चुनाव में उतारने के क्या मायने हैं? क्या वसुंधरा राजे की पूछ लगातार घटती जा रही है? क्या बीजेपी के खेल में अब वसुंधरा फंस चुकी हैं? इन सभी सवालों के जवाब जानने से पहले यह जान लीजिए कि बीजेपी की जो लिस्ट आई है उसकी इंपॉर्टेंट बातें कौन सी हैं, प्रमुख बातें कौन सी हैं। दरअसल राजस्थान में बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी की और सियासी संकेत दिए। पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे की टिकट बंटवारे में बिल्कुल भी नहीं चली, ये तय है। न ही उनके समर्थक न वो खुद। पहली लिस्ट में ना वसुंधरा राजे को टिकट मिला है और ना ही उनके समर्थकों को कोई जगह दी गई है। बीजेपी ने पहली लिस्ट में 29 नए चेहरों को टिकट दी। सूत्रों के मुताबिक वसुंधरा राजे ने जिन नामों की सिफारिश की थी, पार्टी आलाकमान ने सिरे से उसे खारिज कर दिया है, ये सूत्र कह रहे हैं। सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि वसुंधरा राजे समर्थकों को टिकट नहीं देकर सियासी संदेश देने की कोशिश की गई है। पहली लिस्ट में वसुंधरा राजे का नाम तक नहीं है। ऐसे में चर्चा यह है कि वसुंधरा राजे केंद्र में शिफ्ट हो सकती हैं। दूसरी चर्चा यह चल रही है कि नो रिपीट वाला गुजरात फॉर्मूला अब लागू हो सकता है। सियासी जानकारों का यह भी कहना है कि बीजेपी ने वसुंधरा राजे को जोर का झटका शायद धीरे से दे दिया है। अब यह समझिए कि दिया कुमारी को उतारने के पीछे क्या वजह है और क्या मायने हैं जो राजनीतिक विश्लेषक निकाल रहे हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जयपुर रैली के दौरान दिया कुमारी को मिले वीआईपी ट्रीटमेंट से हर किसी का ध्यान उनकी ओर खिंच गया था। दिया कुमारी राजघराने से आती हैं। जयपुर के महाराजा सवाई माधव सिंह और महारानी पद्मिनी देवी की वो बेटी हैं। मध्य प्रदेश के सिंधिया और राजस्थान के धौलपुर राजघराने से वो ताल्लुक रखती हैं। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के लिए ये संकेत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक मान रहे हैं। राजनीति को समझें तो बीजेपी वसुंधरा के समानांतर पैरेलल एक महिला नेता को धीरे धीरे प्रोजेक्ट कर रही है, वो भी ऐसी महिला नेता जो खुद राजघराने की है, ऐसा माना जा रहा है। पीएम मोदी की जयपुर रैली के सारे इंतजाम का जिम्मा महिला नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उठाया था। संसद के विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल पास होने के उपलक्ष्य में यह जश्न था। लगे हाथ वसुंधरा राजे के लिए भी यह कड़ा संदेश था, ऐसा माना गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को विधानसभा का टिकट नहीं दिया जाना और सांसद होने के बावजूद दिया कुमारी की उम्मीदवारी पहली सूची में ही दिखाई पड़ना बहुत कुछ इशारा कर रहा है। वसुंधरा राजे की पूछ एक तरीके से कह लीजिए कि लगातार कम हो रही है, घटती जा रही है। बीजेपी के उम्मीदवारों की सूची में वसुंधरा राजे का नाम न होना हैरान करने वाला तो है ही, कहीं ना कहीं थोड़ी सी चिंता बढ़ाने वाला भी है। वैसे तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों की पहली सूची में शिवराज सिंह चौहान भी नहीं थे, न ही छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सिंह हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ की दूसरी सूची में पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को बतौर उम्मीदवार जगह दी गई है और वैसे भी मध्य प्रदेश की चौथी लिस्ट में शिवराज सिंह चौहान का भी नाम शामिल किया जा चुका है। वसुंधरा राजे के लिए बस इतनी ही राहत की बात है कि हो सकता हो अगली लिस्ट में उनका नाम हो, लेकिन राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि जिस तरीके से दिया कुमारी को प्रोजेक्ट किया जा रहा है उनके पैरेलल, वाकई में ऐसा हो सकता है कि वसुंधरा के लिए चिंता का विषय। जिस दिन 5 राज्यों में चुनावों की घोषणा हुई, बीजेपी शिवराज सिंह और रमन सिंह को विधानसभा उम्मीदवार बना दी, लेकिन वसुंधरा राजे के नाम के साथ सस्पेंस रहा। यह आलाकमान की रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। कुछ राजनीतिक विश्लेषक ये भी कह रहे हैं कि जैसे वसुंधरा राजे के धैर्य की परीक्षा ली जा रही हो, जैसे उनको उकसाया जा रहा हो। शिवराज सिंह चौहान को उनकी परंपरागत सीट बुधनी और रमन सिंह को राजनांदगांव से विधानसभा उम्मीदवार फिलहाल बना दिया गया है। अभी वसुंधरा राजे ने उम्मीद नहीं छोड़ी है, या यूं कहें कि पार्टी उन्हें संदेश देना चाह रही है कि उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र झालारपाटन से किसी को भी टिकट अब तक नहीं दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी जो चिंता का विषय है वो ये है कि दिया कुमारी को वसुंधरा राजे के ही एक समर्थक का टिकट काट कर उम्मीदवार बनाया गया। ठीक ऐसा ही राज्यवर्धन सिंह राठौर के केस में भी किया गया। पहली सूची में कहीं भी वसुंधरा के समर्थक नहीं दिखाई पड़ रहे हैं। विद्याधर नगर से मौजूदा विधायक नरपत सिंह राजवी की जगह दिया कुमारी, जो कि सांसद हैं, उन्हें विधानसभा का उम्मीदवार बनाया गया।
वैसे ही झोटवाड़ा जो कि जयपुर की सीट है, जयपुर पूर्व से, वहां पर पूर्व मंत्री रहे राजपाल सिंह शेखावत की जगह पूर्व केंद्रीय मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर को टिकट दिया गया है। और जिन इन दोनों के टिकट काटे गए हैं, ये माना जाता है कि ये वसुंधरा के कट्टर समर्थक हैं। मतलब ये कि पहली सूची में कहीं भी वसुंधरा राजे को जगह नहीं मिली है, ना ही उनके समर्थकों को कोई जगह दी गई है। विधायकों को नजरअंदाज किया गया है वसुंधरा राजे का, ऐसा माना जा रहा है। अब देखना यह है कि आने वाली सूची में वसुंधरा राजे को और उनके समर्थकों को कहां जगह मिलती है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।